वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे जी अफरोज़ शेख की बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक इनसे यार बहुत बेजार आ चुकी है, पर इनको ये बात समझ में नहीं आती। जैसे कि और सबसे बड़ी बात कि बेहुरमतियाँ ये बहुत ज़्यादा करती हैं, पीर वलियों को मानती भी बहुत हैं, उनकी नज़र नियाज भी बहुत ज़्यादा करती हैं और बेहुरमती भी उन्हीं की करती हैं। वो भी किसके लिए? चंद व्यूज़ के लिए। ये भूल जाती हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं हूँ कौन और मेरी औकात क्या है। पर क्या है, करना है भाई, अच्छा लगे बुरा लगे, पर इन्हें तो अपनी वीडियो बनानी है, पब्लिक के आगे फैलानी है, अपना नंगा नाच जो है ना वो इनको दिखाना है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीनों पहले, जैसे 11वीं शरीफ की इन्होंने अपने घर पे नियाज कराई थी, या इनके अब्बू जान का वलीमा था, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो 11वीं हो रही है या वो वलीमा हो रहा है इनके अब्बू का। ठीक है, तो वहाँ भी इन्होंने कितनी बेहुरमती की कि एक तरफ जो है वो नज़रो नियाज चल रही थी, गौस पाक की, इन्होंने अपने घर में नियाज लंगर आम किया था, और दूसरी तरफ जो है ये गानों के ऊपर और कवालियों के ऊपर जो ये ठुमके लगाती हैं। भाई अल्लाह माफ़ करे, इनको इतना तक फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे कवालियों पे नाचना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब इन्होंने एक ये अलग ही ट्रेंड निकाल लिया कि अभी कवालियों में, क्योंकि वो थोड़ा म्यूज़िक वगैरह होता है ना, तो उसके हिसाब से मतलब म्यूज़िक मिलना चाहिए। सारी बात जो है ना वो यहाँ आके इनकी ख़त्म हो जाती है कि भाई म्यूज़िक होना चाहिए, बाकी नाचना तो मैं खुद कर लूँगी एडजस्ट। हाँ जी, तो मेरी लाइट थोड़ी ब्लिंक कर रही थी ना, तो मैंने वो वाली लाइट अपनी बंद कर दी और छोटी वाली लाइट ही खोल ली। मैंने कहा कोई ना, अगर काली पीली अगर मेरी तस्वीर आएगी तो खैर है, पर ये है कि बात हमारी पूरी क्लियर पहुंचनी चाहिए, है ना। तो भाई मैं बोल रही थी कि इनको सिर्फ नाचने का पता होता है कि जहाँ बस म्यूज़िक सुना नहीं और वहाँ इनके पैर जो है ना वो थिरकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनसे रहा नहीं जाता ना, बिना डांस के ही नहीं रह सकती। और रहे भी क्यों भाई, कोई मजाक है? कोई अपने आप को कटवा पिटवा कर जो है ना वो चर्बी के पीसीस निकलवाए हैं और ये पतली हुई हैं, और उसका ये फिर फ़ायदा नहीं उठाएंगी क्या? फ़ायदा भी तो उठाना फिर ज़रूरी है ना। कि भाई इतनी मेहनत की है, इतना अपना वज़न कम किया है इन्होंने, तो अब ये तो बनता है ना इनका नाचना गाना। अभी जैसे मखदूम शाह बाबा का उर्स आ रहा था, उनका संदल उठा था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह ये पैसे लुटाए जा रही थी और वो ढोल ताशे बज रहे थे, उनके बच्चे नाचते कूदते जा, मतलब जैसी माँ वैसी औलाद। बेटे भी अब तो यही काम करने लगे हैं कि वो भी म्यूज़िक देखते हैं तो वो भी फ़ौरन से थिरकना शुरू हो जाते हैं, उनके भी पैरों में जो है वो थिरकपन आ जाता है, नाचने का शौक़ जो है उन्हें भी बहुत ज़्यादा हो गया। पर ये हमारे दीन में नहीं है आंटी जी, ये कैसे समझाएं और कौन समझाए आपको। आपका कमेंट सेक्शन देखें, वो भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, वो इंस्टाग्राम का हो या वो यूट्यूब का हो, इनका कमेंट सेक्शन आप खोल के देखो, सिर्फ लानतों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिल रहा। पर आपको अकल नहीं आ रही। ये पीर वलियों की नियाज नजरो नियाज का दिन है, ये नाचने के दिन नहीं आते हैं। ये कोई मतलब कोई किसी की बारात नहीं चढ़ी, पर आप तो हर पीर वली की जो भी उनकी वो आती है ना उर्स वगैरह जो भी आता है, तो आप ये समझते हो कि आपके अब्बू का वलीमा खुल गया भाई, आपके वलीमे, आपके अब्बा के वलीमे का खाना खुल गया और चलो भाई भंगड़े डालते हुए जो है वो यहाँ पर आ जाओ, है ना। अब आपने अच्छा मजाक बना के रखा हुआ है, आपकी वजह से सुन्नी लोग भी बदनाम है, मुसलमान भी बदनाम है। सच में आज मुसलमान को बोल रहा है कि देखो तौबा तौबा ये क्या कर रहे हैं। कोई और तो छोड़ो, हम किसी और मज़हब की या किसी और धर्म की हम बात ही नहीं कर रहे, हम अपने ही मज़हब की बात करें तो हम खुद एक मुसलमान होके एक दूसरे मुसलमान के ऊपर लानतें दे रहे हैं। ये वक्त लेकर आ गई हैं हमारी आंटी जी, लेकिन आंटी जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आंटी को बस ढोल मिलना चाहिए, आंटी को बस म्यूज़िक मिलना चाहिए, बाकी किसी की बेइज्जती हो रही है, मतलब किसी इंसान की तो छोड़ो यार, पूरे मज़हब की आपने तो वो बेहुरमती और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे मज़हब का। मुस्लिम मज़हब को देखने वाले, सुनने वाले, मानने वाले अपनी शर्म से निगाहें झुकाकर बैठ गए इनकी वीडियो देख देख के, क्योंकि देखिए ये लोग जैसे मानते हैं ना, ये लोग अभी ख्वाजा गरीब नवाज़ की, जैसे अभी अगले महीने में ही रजब के महीने में अभी छठी आएगी, है ना, उसमें आप लोग देखिएगा कैसे जोश जज्बे के साथ जो है हमारी आंटी जी जो है वो तैयार होंगी। नजरुल असल है जी, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, आप करें, अच्छी बात है, आप करो, आप गरीबों को खिलाओ, पर आप ऐसे आप तो बदनाम कर रही हो यार। हमारे दीन में तो ये कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, तो आप तो जिसको खबर ना भी हो तो उसको भी हिला हिला के उठा दे रही हो आप तो।
कि उठो मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, है ना। नमाज रोजे से आप बिल्कुल दूर हो गई हैं। आप अपने प्रीवियस व्लॉग जाकर आप खुद देखिए, आप खुद देखिए अपने प्रीवियस ब्लॉग कि आप उसके अंदर कैसे मखना पहन के, कभी अबाया पहन के, हाँ जी अबाए के लिए भी ये गई हैं। उसकी नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, अपलोडिंग पर है, तो वो आने वाली है। ज़रा उसका भी पोस्टमार्टम मैंने बड़ा अच्छे से किया है, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो पहले अभी ये कि भाई अभी आप जो है ना, या तो भाई आप मत मनाओ, और अगर आप मनाती हो तो हमें सोशल मीडिया पे मत दिखाओ, क्योंकि हमारा तो खून बड़ा जोश मारता है भाई कि आपने हमारे दीन को जो है ना वो बदनाम करके रख दिया। सच में एक बार पढ़े लिखी आपकी औलाद है तो उसको बोलो ना कि कमेंट सेक्शन ज़रा खोल के देखे और आपको बताए। बल्कि बेटा भी बेगैरत ऐसा हो गया है कि वो भी अपनी माँ को के मतलब और क्या बोलते हैं, और चढ़ाता है उनको, और मतलब वो करता है, उकसाता है, वो करता है कि और ज़्यादा ये नाचें, और ज़्यादा ये ना अपनी बेहयाई और बेशर्मी अपना ये दिखाएं। बेटा भी ऐसा है कैमरा लेके, ये उसकी जॉब है भाई। आंटी पहले अपने व्लॉग में ये बता चुकी हैं, ये मेरे बेटे की जॉब है, व्लॉग बनाना, व्लॉग एडिट करना, व्लॉग अपलोड करना, ये सारा काम मेरे बेटे का है और ये एक जॉब है। तो आप लोगों ने अच्छी जॉब ली हुई है ना। शौहर को तो आपने पता नहीं कौन सा उनके मुंह में टेप लगाया हुआ है कि उनका तो मुंह ही नहीं खुलता। तो वो बोलते ना, एक औरत 4 आदमियों को जहन्नुम में लेकर जाएगी, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटे को और अपने शौहर को। तो आंटी जो है ना वो 4 मर्दों को तो लेकर जाएंगे, जिस तरह की आंटी की हरकतें, बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जाने, है ना। हम तो जो हमारी किताबों में लिखा है हम तो वो बात कर रहे हैं कि हमारी किताबों में ये लिखा है कि 4 मर्द एक औरत जहन्नुम में लेके जाएगी, ऐसी बेहया औरत। तो आंटी का तो पक्का है शायद कि आंटी ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम चारों को लेके चलेंगे, क्योंकि शौहर है, उनका तो मुंह ही नहीं खुलता बेचारे का। पता नहीं कौन सी फेविकॉल से उनका मुंह चिपकाया हुआ है, कौन सी इन्होंने गम डाली हुई है उनके मुंह में, उनका मुंह तो खुलता ही नहीं है। वो तो पक्के वाले सिक्योरिटी गार्ड बने हुए अंकल जी तो। और बेटा तो एक नंबर का मतलब निठल्लू बेटा है इनका, सच में, कि वो सिर्फ कैमरे वाली ही उसकी जॉब है कि अपनी माँ को नचाना। ये दुनिया के ये चंद बेटे हैं, है ना। सबके बेटे ऐसे नहीं होते भाई, ये चंद बेटे हैं। जैसे कि सायरा सत्तानी का भी काम यही है कि वो भी पीर वलियों का मजाक जो है वो ऐसे उड़ाती हैं जैसे पता नहीं इनके कौन लगते हैं वो, या क्या ही बोले बस, है ना। और दूसरी ये, इन दो ने तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके गंदगी फैलाई है भाई, बहुत गंदगी फैलाई है। इन लोगों को फ़र्क नहीं दिख रहा है कि कौन सी नात है, कौन सी कव्वाली है, कौन सा गाना है। सबके ऊपर नाचना है इनको, सबके ऊपर नाचना है। इनके अब्बा की बारात निकलती है, इनके अब्बा का वलीमा होता है, अल्लाह जाने कि क्या होता है कि ये जो इन लोगों को इतनी नाचने की पड़ी रहती है। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।